नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता शरद यादव का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। शरद यादव का पैतृक गांव अखमऊ है, जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। शरद यादव के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में रखा गया है, जहां पर तमाम राजनीतिक दिग्गजों और शरद यादव के चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से मध्य प्रदेश ले जाया जाएगा। बता दें कि आरजेडी नेता शरद यादव का 75 साल की उम्र में लंबी बीमारी के वजह से गुरुवार को निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सभी नेता अपने अपने तरीके से शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है अपना। वहीं पूर्णिया से सांसद संतोष कुशवाहा ने भी शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं दक्षिण मुंबई के लोकमान्य तिलक मार्ग इलाके में शुक्रवार तड़के एसिड हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के जानने वाले 62 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 326, 307, 504, 506 के तहत हत्या के प्रयास, तेजाब से गंभीर चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। वहीं चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। इस जानलेवा महामारी से रोकथाम के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। दरअसल अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि अमेरिकी दवा निर्माता फाइजर इंक और जर्मन पार्टनर बायोएनटेक के अपडेटेड बाइवेलेंट कोविड-19 शॉट से बुजुर्गों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो रहा है। हालांकि फिर भी सीडीसी ने लोगों को वैक्सीन लेते रहने की सलाह दी है। बता दें कि बाइवेलेंट वैक्सीन वो होती है जो मूल वायरस के स्ट्रेन के कंपोनेंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक कंपोनेंट को मिलाकर बनाई जाती है। इससे संक्रमण के फिलहाल ज्यादा सुरक्षा मिलती है। इन दो कंपोनेंट को इस्तेमाल के वजह से ही बाइवेलेंट वैक्सीन कहा जाता है इस वैक्सीन को। वहीं आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक सप्ताह से 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ललित मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह खुलासा किया। ललित मोदी ने कहा कि वो 2 सप्ताह से 2 बार कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। उन्हें गहरा निमोनिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी तस्वीर भी जारी की है। शुक्रवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने बताया कि पिछले 2 सप्ताह में उन्हें 2 बार कोविड पॉजिटिव पाया गया है। कोविड के बाद उन्हें निमोनिया हो गया। उन्होंने लिखा कि 2 सप्ताह में डबल कोविड के साथ 3 सप्ताह का एकांतवास, साथ ही इन्फ्लुएंजा और गहरे निमोनिया और कई बार वापसी की कोशिश की है। आखिर में 2 सुपरस्टार डॉक्टरों और सुपर बेटे, जिसने मेरे लिए लंदन में इतना कुछ किया, के साथ एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उतरा। उन्होंने आगे लिखा कि फ्लाइट ठीक थी। दुर्भाग्य से अभी भी ऑक्सीजन उनका 24 है। उन्होंने लिखा कि मैं सभी का बहुत आभारी हूं, सभी को प्यार। इसी पोस्ट में उन्होंने अपनी तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उन्हें बाहरी ऑक्सीजन लेते हुए देखा जा सकता है। वहीं पंजाब के जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का आज निधन हो गया। वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, जहां वे अचानक बीमार पड़ गए। आनन फानन में उन्हें फगवाड़ा के विर्क अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, तभी उनकी धड़कन तेज हो गई। जालंधर से सांसद संतोख सिंह चौधरी की हालत बिगड़ते ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के जरिए फगवाड़ा के विर्क अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं गुजरात के उप मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सभी नागरिकों को उत्तरायण मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। पटेल ने अपने शुभकामना संदेश में
ये मंगल कामना व्यक्त की है कि सूर्य नारायण के उत्तर दिशा की ओर प्रयाण का ये उत्सव सभी के विकास की ऊर्ध्व गति का उत्सव बने। साथ ही भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में पतंग उत्सव पर भी पतंग उड़ाया। वहीं रेलवे विभाग के ठेकेदारों की लापरवाही से जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जिले के झिंगुरा रेलवे स्टेशन के समीप पिलर नंबर 728/6 के पास रेलवे विभाग के ठेकेदारों की तरफ से ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड बढ़ाने को लेकर मरम्मत का काम चल रहा था। क्रेन की मदद से पिलर और तार का काम करते हुए क्रेन के चालक ने बूम को रेलवे ट्रैक की तरफ कर दिया। इसी बीच दिल्ली से सियालदा जा रही राजधानी एक्सप्रेस के इंजन से क्रेन का बूम टकरा गया। टक्कर इतनी तेज हुई कि क्रेन का बूम इंजन से टकराने के बाद पिलर को तोड़ते हुए तार को उखाड़ते हुए क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं राजधानी ट्रेन के इंजन से टकराने के बाद क्रेन पलट गया और तार टूटने के कारण राजधानी ट्रेन घसीटते हुए 100 मीटर आगे जाकर खड़ी हो गई। घटना के बाद दिल्ली हावड़ा रूट की अप डाउन लाइन पूरी तरीके से बंद हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही रेलवे के अधिकारियों को मिली, तुरंत मौके पर अधिकारी पहुंचे और युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम किया गया। इसके 1 घंटे बाद लाइन को फिर से चालू कराया गया। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निषाद पार्टी के संकल्प समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से निकलकर अपने सहयोगी दलों की पार्टियों के भी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसकी शुरुआत गोरखपुर में 13 जनवरी को हुई, जिसमें वो निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। सहयोगी दल में कोई बीच में दीवार नहीं रहती। त्रेता में भगवान राम गले मिलाए तो भारतीय जनता पार्टी में गले मिलाया है। तो न निषाद राज बिना भगवान राम अधूरे, राम बिना भगवान राम। ये दोनों का एक मन है और इस युग में हम सब लोग मिल के इस उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश करें। मेरा संकल्प है कि निचले पावदान निर्बल सबल हो जाए। 70 साल से जो सताए गए थे उन्हें संविधान में सुरक्षा मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी का भी एक ही उद्देश्य है कि निचले पावदान पर जो अंतिम व्यक्ति है उसके जीवन में उदय हो। उसके लिए ये संकल्प दिवस है। 9 साल पहले आज मैं अपने कैरियर के जीवन से क्या नाम है संन्यास लिया था और एक संकल्प लिया था निषाद राज के लिए कि त्रेता में जैसे राम राज आया था, इस युग में भी सुख का राज आए, उस सुख का राज लेने के लिए काम करें। ये मेरा काम इसलिए। जैसा कि आरक्षण की बात चली है और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कुछ मंच से, क्या कुछ राजनीतिक भाषा कि आरक्षण एक छोटा एक विषय है, उसके साथ ढेर सारे विषय जुड़े हैं। वहीं बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र में 2 लाख रुपए की लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने बताया कि युवक ने पैसे गबन करने को लेकर झूठी लूट का षड्यंत्र रचा था। वो वहीं एसपी राम आर्ज ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया और बताया कि पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 9 जनवरी को सायंकाल जय सिंह पुत्र नरवेश सिंह, जो नम्रा फाइनेंस कंपनी नगीना में जो है एजेंट के रूप में काम करते हैं, ये कलेक्शन का काम करते हैं। ये बढ़ापुर उधर क्षेत्र से कलेक्शन करके वापस आ रहे थे। सायंकालीन बेनीपुर कोपा पुल के पास इन्होंने जो तहरीर दिया उसमें बताया कि वहाँ मैं आ रहा था तो 2 लोग मोटरसाइकिल से पीछे आए, मेरी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिए, जिससे मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। और मेरा बैग जो है जिसमें लगभग 2 लाख रुपए थे वो लेकर भाग गए। इनके इस तहरीर के आधार पे थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसकी तफ्तीश चालू हुई। पहले दिन इन्होंने बताया कि मुझे बहुत सारी ज़्यादा चोट है और फिर इनको वहाँ से सीएससी से रिफ़र करके जिला अस्पताल भेजा गया। यहाँ इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, लेकिन कहीं किसी प्रकार की चोट उसमें नहीं आई। फिर धीरे धीरे इसमें तहकीकात चालू हुई। इनको घटनास्थल पर ले जाकर हम लोग घटना जो सीन है, क्राइम सीन को रिकॉन्स्ट्रक्ट किया तो सब में विरोधाभास था। जो ये पहले बताए उसमें कुछ और बताने लगे।
अगली खबर जालौन से है, जहां जिला अधिकारी जालौन ने गडेरना के जन चौपाल में हिस्सा लिया। दरअसल ग्राम पंचायत गडेरना में जिला अधिकारी चांदनी सिंह ने गांव में ग्रामीणों की समस्या के लिए जन चौपाल लगाकर समाधान कार्यक्रम के तहत गांव के लोगों की समस्या सुनी और कुछ समस्याओं का तत्काल निराकरण भी किया। वहीं उन्होंने सैकड़ों की संख्या में गरीब बुजुर्गों को कंबल वितरित किया और सचिवालय में जाकर पंचायत सहायक के कार्यों का निरीक्षण भी किया। साथ ही गौशाला, तालाब, स्वास्थ्य उपकेंद्र और गांव में घूमकर आवास इंटरलॉक का काम भी देखा। वहीं प्रयागराज के माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व है। बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस ध्यान में रखकर मकर संक्रांति के स्नान पर्व के लिए माघ मेला क्षेत्र में 15 घाट बनाए गए हैं और आज मकर संक्रांति का स्नान जो है वो सुबह से भोर के समय से ही शुरू हो चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को नफरत की दुकान कहा, तो उन्होंने प्रेस वार्ता में आगे कहा कि कांग्रेस अहंकारी नेताओं का समूह है। उत्पादन किया जाएगा 30,000 रुपए टन, जितनी मनमानी बोली लग सकती है उतना। तो जब महंगा कोयला विदेशों से खरीदा जाएगा, अडानी की खदान से खरीदा जाएगा, उससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से बिजली के दाम बढ़ेंगे। एक तो बड़ा भ्रष्टाचार केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर ये कर रही हैं और कई राज्य सरकारों पे तो दबाव बनाया जा रहा है। जैसे पंजाब की सरकार ने कहा कि भाई हम महंगा कोयला क्यों खरीदेंगे जब हमारे पास सस्ता कोयला है। कह रहे नहीं खरीदो, नहीं तो तुम्हारा कोयले का जो हम कोटा है उसको बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी सरकार से कहे कि भाई हम सस्ता कोयला खरीदेंगे, महंगा कोयला क्यों खरीदेंगे, क्योंकि तुम महंगा कोयला अगर खरीदोगे तो उसका दबाव किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा, किसान पे, मजदूर पे, झुग्गी वाले पे, आम आदमी पे। तो एक तो कारण ये। दूसरी बात, आप जब बिजली की क्राइसिस पैदा हो जाती है तो आपने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर रखे हैं जिसमें आपको 25 रुपए, 15 रुपए। वहीं अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अहमदगढ़ थाने के गांव बरारी की एक युवती ने एसएसपी को बताया कि 1 माह पहले उसी के गांव के 3 युवकों ने उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बचकर वो घर लौटी और तीनों आरोपितों के खिलाफ अहमदगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। महिला का आरोप है कि मेडिकल परीक्षण कराया गया। कोर्ट में बयान दर्ज होने के बाद भी आरोपितों के गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोप है कि जब वो परिजनों के साथ एसएसपी कार्यालय शिकायत करने के लिए निकली तो आरोपितों ने रास्ते में उसका पीछा किया और एसएसपी ऑफिस जाने को रोका। परिजनों ने आरोपियों को 2 गाड़ियों में देखा। एसएसपी ने अहमदगढ़ पुलिस को 24 घंटे के अंदर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। मैं बगिया पर गई थी दवाई लेने अपने पापा की, शाम के टाइम 4 बजे, तो मुझे वहाँ से किडनैप किया गया था। कौन लोग थे जो किडनैप किया था? साबाज था और इनाम और सियामत, तीनों थे ये लोग। इन लोगों ने मुझे गाड़ी में डाला ज़बरदस्ती और फिर इन्होंने 1 हफ्ता अपने घर रखा। मेरे संग मारपीट भी की और मेरे संग गलत काम भी किया। इन लोगों ने मतलब मुझे किसी लायक भी नहीं छोड़ा, ऐसा कर दिया। तो आप इनके चुंगल से कैसे भागे? आप इन लोगों ने, जब मेरे माँ बापों ने रिपोर्ट की, एक तो खाने वाले नहीं ले रहे थे और फिर जब रिपोर्ट की तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती जब पंखे पे टांग दिया, मुझे किसी जान से मार दो, तो कहा कि मैंने बहुत मतलब पैर हाथ पकड़े कि जैसा तुम कहोगे मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। तो जब बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने मुझे नहर पे ला के छोड़ा। तो इन लोगों ने क्या कहा आपसे, क्या करने के लिए? ये मतलब ये कह रहे थे कि जैसा हम बोलेंगे तुझे ऐसा करना पड़ेगा। मतलब ये मार के, जान से मार के मुझे मेरे भैया के जुम्मा करना चाहते थे। मैंने इनसे सब हमने की ठीक है जैसा आप करोगे मैं ऐसा करूँगी, जैसे मतलब इनकी हाँ में हाँ रखती रही मैं। फिर थाने वालों ने भी मतलब मारपीट की मेरे संग थाने में लाकर, और इन लोगों ने भी मारा कि जैसा हम कहेंगे ऐसा ही करेगी। तो
आगरा में खेरागढ़ तहसील के थाना सया क्षेत्र में पुलिस ने एसएससी परीक्षा के सॉल्वर गैंग के सरगना समेत आधा दर्जन सदस्यों को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके पास से हजारों की नकदी, एडमिट कार्ड, लैपटॉप, फर्जी फिंगरप्रिंट बनाने का सामान भी बरामद किया है। थाना सया क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुनाल पब्लिक स्कूल के पास एक ऑल्टो कार में 5-6 व्यक्ति परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कराने की बात कर रहे हैं। वहीं मिली सूचना पर सैया पुलिस मौके पर पहुंची तो कार में बैठे व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने इस दौरान मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से एक लैपटॉप, 2 चेकबुक, एक एडमिट कार्ड, एक मार्कशीट, 2 फिंगरप्रिंट और 21,750 की नकद बरामद की। थाना सैया पुलिस ने अभी फिलहाल में चल रहे एसएससी जीडी की परीक्षा में शामिल एक सॉल्वर गैंग को पकड़ा है। इसमें कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये सॉल्वर गैंग कुछ इस प्रकार काम करता था कि पहले जिस व्यक्ति का परीक्षा होता है उसके स्थान पर एक सॉल्वर को बैठाया जाता है और सॉल्वर परीक्षा को सकुशल दे पाए इसके लिए उसके पहचान के लिए एक नकली फिंगरप्रिंट बनाया जाता है जो सॉल्वर अपने अंगूठे में चिपका कर जाता है और साथ में जो एडमिट कार्ड होता है उसमें भी जो फोटो लगा होता है कैंडिडेट का उसको भी धुंधला कर दिया जाता है ताकि उसकी पहचान न हो पाए और वो परीक्षा देकर चला आता है और जो इसके लोग जो शामिल हैं इसमें इसके लिए एक मोटी रकम लेते हैं, जैसा पूछताछ में सामने आया है। वहीं आगरा के ग्वालियर रोड पर छावनी परिषद की गाड़ी पलटने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1 घंटे तक करीब महिला छावनी परिषद के ट्रक के नीचे दबी रही, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। उनका कहना है कि अगर समय रहते महिला को निकाल लिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। तुम्हारी मम्मी थी, क्या नाम था मम्मी का? कासम दी। क्या करने आई थी यहाँ? फिर गाड़ी एकदम पलट गई, मम्मी बाजू नीचे दब गई और हम पे कम से कम 50 देने मैंने 1 घंटा बाद निकाली और निकाल कर सब छोड़ के भाग गए घंटे। अच्छा। और मम्मी मैंने अकेली नहीं थी और जंगी में संकीन नहीं संगदों में। वहीं मोगा में ट्रैफिक साप्ताहिक दिन मनाया गया। मोगा के ट्रैफिक इंचार्ज अजीत सिंह ने कहा कि हमें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए, हमें ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। हमारे जान की कीमत बहुत ज्यादा है। सब तो पहला सारा सत श्री अकाल जी। मानयोग एसएसपी साहब मोगा, डीएसपी ट्रैक मोगा जी दी हदायतों के अनुसार जिहड़ा साडा 11 ਤੋਂ 17 तरीक तक ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀਲਰ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ 40-50 ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਵਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ 5 ਜੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਬਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ। ਚਲਾਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
वहीं महाराष्ट्र के नासिक जिले में शुक्रवार को सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में शिरडी जा रहे 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। नासिक पुलिस के मुताबिक यह हादसा नासिक शिरडी राजमार्ग पर पथारे के पास हुआ। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट लग्जरी बस साईं बाबा के भक्तों को लेकर जा रही थी, तभी वो एक ट्रक से टकरा गई और जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। ठाणे क्राइम ब्रांच के हफ्ता विरोधी दल ने उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिन्हें पिन नंबर की जानकारी लेकर एटीएम को बदल दिया और फिर पैसे निकाले गए। बैंक खाता धारक की मदद करने का दिखावा करके बैंक खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी के दौरान अलग अलग बैंकों के 101 एटीएम कार्ड, 4,06,000 रुपए की नकदी और अपराध वाहन भी बरामद किया गया। बँकेमधून पैसे काढताना कुठल्याही प्रकारची त्याच्याकडून आपण मदत घ्यायला नाही पाहिजे। आपल्या ओळखीच्या असतील किंवा जे बँक कर्मचारी असतील त्यांचीच आपण मदत घेणं अपेक्षित आहे। तर आपण हे सगळे फ्रॉड आहेत किंवा हे जे चीटिंग करणारे काही गँग ऑपरेट आहेत तर ह्यांना आपण दूर ठेवू शकतो। आणि बँकेंनाही माझं आव्हान असेल की आपल्या बँक परिसरामध्ये किंवा आपल्या एटीएम च्या ठिकाणी जे काही वॉचमन डिप्लॉय असतील अशा ठिकाणी असे जर रेग्युलर येणारे काही असे बदमाश लोक आपल्याला आयडेंटिफाई करायला पाहिजे। अगली खबर नंदुरबार से है, जहां 3 माह की तुलना में मिर्च के भाव आधे रह गए हैं, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान हैं। दरअसल किसान सीजन की शुरुआत में औसत 6 से 10 हजार रुपए क्विंटल का भाव अब 3500 से 55,000 पर आ गया है। 3 महीने में कीमत 2 से 3 हजार रुपए तक गिर गई। ऐसे में किसान परेशान हैं। नंदुरबार मिर्च अगर के नाम से प्रसिद्ध है। पिछले साल की तुलना में इस साल मिर्च की खेती में 2 से 2,500 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, जो कुछ हद तक संतोषजनक है। महिन्याआधी मिरचीला 10,000 भाव होता आणि अवकाळी पावसामुळे तो भाव आता डायरेक्ट 4,000 वर येऊन थांबलाय। तर याच्यामुळे आमचं भरपूर नुकसान होतंय। तर शासनाने मिरचीचा भाव वाढवा अशी विनंती आहे आमची। आता 4,042 पर्यंत जाते मिरची। सिंग राजपूत मी निजा तालुक्याचा शेतकरी आहो। मी महिन्यापासून मिरची आणत आहो। मागच्या महिन्यामध्ये माझी मिरची गौरी म्हणून व्हरायटी लावली होती। ती मिरचीला भाव मला 9,700 800 असं भेटला, परंतु या 15-20 दिवसामध्ये व्यापारी कमी येतात, 4-5 व्यापारीच येतात आणि त्याच्यामध्ये आमचा भाव घसरला। आता आम्हाला 35 से 36 भाव मिळत आहे, म्हणून आम्ही नाराजगी आहे। आणि अवकाळी पाऊस आल्याबद्दल मागच्या महिन्यात अवकाळी पाऊस आला, अवकाळी पाऊसमुळे आमची मिरचीवर व्हायरस। मिरची उत्पादक शेतकरी असून मिरचीचा 1 महिना पहिला जो भाव होता तो 10,000 पर्यंत जात होता। ते सध्या 3,500 पासून तर 4,500 पर्यंत भाव जातोय। शेतकऱ्यांच्या असं बघायला गेलं तर अवकाळी पावसामुळे भरपूर प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। त्यामध्ये शेतकऱ्याला मजुरीमध्ये फटका बसतोय, कारण शेतकऱ्याला अनेक अडचणी उभ्या राहून राहिल्या आणि त्यामध्ये जो 10,000चा भाव होता तो आता 4,500 वर येऊन गेलेला आहे। तरी शासनाने या मिरची उत्पादक शेतकऱ्याला काहीतरी दिलासा भेटावा म्हणून शासनाने यापुढे काहीतरी यावर निर्णय घ्यावा आणि त्यांना योग्य उत्पादन आधारित खत। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।